मन को स्वस्थ और पॉजिटिव रखने वाले इन टिप्स के बाद अब कुछ ऐसी आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको हमारे देश के लोगों के असली चरित्र को समझने में मदद करेंगी। ये तस्वीरें आज दिल्ली से आई हैं, क्योंकि आज ही दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। आज जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इन लोगों को जैसे ही खबर मिली कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा, तो ये लोग सबसे पहले जानते हैं कहाँ गए? दवाई की दुकान पर नहीं गए, शराब की दुकान पर गए, ये जानते हुए कि इस तरह की भीड़ में वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। आप जब इन दुकानों पर लगी ये कतार ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सीधी लाइन खिंची हुई नजर आएगी, और यही है मर्यादा को तोड़ने वाली लाइन, जैसे आज इन लोगों ने लांघ कर यह बता दिया कि उनकी असली प्राथमिकता क्या है। इन लोगों के लिए जान से ज्यादा कीमत शराब की है। सोचिए, जिस देश के लोग गलत लाइनों में ही जाकर खड़े हो जाएं, तो वो देश कैसे सही लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकता है। इन्हें जीवन की लाइन में लगना चाहिए था और ये मौत की लाइन में जाकर लग रहे हैं। इन्हें जीवन के काउंटर पर जाना था और ये मौत के काउंटर पर खड़े हैं। आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आइए तस्वीरें देखिए। कई जगहों पर तो आज 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइनें थीं। इनमें से कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं थे और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम भी नहीं था। वैसे तो ये लाइनें कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लगनी चाहिए थी, लेकिन आज दवा पर दारू भारी पड़ गई। आप कह सकते हैं आज दवा हार गई और आज दारू जीत गई। आज आप लाइनों में लगे इन लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों को वैक्सीन और शराब में से क्या चाहिए, तो जवाब यही होगा कि वैक्सीन आप रखिए, हमें तो बस आप शराब दे दीजिए। और इससे ही आप हमारे देश के इन लोगों का असली चरित्र समझ जाएंगे। हम लेना इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्कोहल फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली। दूसरी ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, और ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। आपको याद होगा, आपने ऐसी लाइन वैक्सीन के लिए नहीं देखी होगी, और इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये शोर मचा रहे थे कि वैक्सीन की कमी हो गई। लेकिन ये वो देश है, जब शुरुआत में वैक्सीन आई थी तो हमारे देश में कितनी वैक्सीन खराब हो गई पड़े पड़े, लेकिन लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर विश्वास ही नहीं था। शुरुआत में तो लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते थे, इतने डरे हुए थे। और आज भी लोगों ने ये दिखा दिया कि इन्हें वैक्सीन नहीं, इन्हें शराब चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रवासी मजदूरों से भी अपील की थी कि वो अपने गांव ना लौटें और ट्रेनों और बसों में भीड़ ना करें। सरकार ने इसके लिए इनकी मदद का भी भरोसा दिया। हालांकि इन मजदूरों पर इन अपीलों का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, और आज बस अड्डों पर भारी भीड़ नजर आई। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे हैं। किसी भी तरह कैसे भी बस में सवार होने का ये युद्ध है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमारे देश के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने गंभीर हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं और ज़्यादातर रास्ते में ही संक्रमित हो जाएंगे और अपने घर जाकर अपने परिवार को भी संक्रमित कर देंगे। बस किसी भी तरह से बस में बैठना है, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। आप इन तस्वीरों से लापरवाही को भी समझ सकते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां 18 अप्रैल को ये जो तस्वीरें हैं, ये तो हम आपको अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं।